साईं बाबा का नाम लेकर आज हम अजामिल की कथा का पाठ करेंगे। लेकिन ये कथा करने से पहले दो बातें जाननी जरूरी हैं। पहली बात ये कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है हमारे शास्त्रों की, और इसका बहुत महत्वपूर्ण सबक, शिक्षा, लेसन हमें मिलता है। दूसरी जरूरी बात यह है कि किस संदर्भ में ये कथा लिखी गई है। तो संदर्भ ये है कि राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं कि वो कैसा उपाय है, कौन सा उपाय है जिससे हम नरक में जाने से बच जाए, यानी कि मनुष्य नरक में ना जाए, वो कौन सा तरीका है। तो सुखदेव जी उसका उत्तर देते हैं कि जब हम कर्म करते हैं तो क्योंकि हम 3 गुणों के अधीन है, सतगुण, रजगुण, तमगुण, तो हम कई पाप भी करते हैं। इस शरीर द्वारा कई पाप कर्म हो जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि उन पापों का प्रायश्चित मरने से पहले कर लिया जाए। लेकिन ये प्रायश्चित कभी भी कर्मों के द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म करने वाले की पाप वासनाएं पूरी तरह कभी खत्म नहीं होती, कुछ ना कुछ उसमें रह ही जाता है। आप दान करते हैं, थोड़ा अहंकार आ जाता है उसके साथ कि मैं दान करके आया हूं। आप किसी का भला करते हैं तो मन में ये आ जाता है कि मैं भला करके आया हूं। आपने एक स्कूल खुलवा दिया तो आपको लगता है, और फिर बाद में लगता है कि मेरे को इससे पैसा और बनाना चाहिए, शोभा बननी चाहिए। तो इस तरीके से थोड़ा अहंकार, थोड़ा लोभ, वो हमारे कर्मों के साथ जुड़ जाता है। सच्चा प्रायश्चित वही है जहां पर प्रभु का ज्ञान हो जाता है। इसलिए जो नरक से बचना चाहता है उसके लिए 2 रास्ते हैं। एक, ज्ञान योग द्वारा आपने प्रभु को प्राप्त कीजिए और पापों का नाश कीजिए, और दूसरा भक्ति, भक्ति के द्वारा प्रभु की शरण में जाकर आप अपने पापों का नाश कीजिए। अब हम इस संदर्भ में अजामिल की कथा को कहते हैं। कन्नौज में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था, अजामिल। दासीपति का मतलब जिसका पत्नी दासी थी। दासी सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण था, और वह अपने पुत्र को, उस छोटे पुत्र को प्यार भी बहुत करता था। जब वो लगभग 80 वर्ष का हो गया तो उसे लेने के लिए 3 यमदूत आए, जिन्हें देखकर अजामिल बहुत व्याकुल हो गया तथा अपने छोटे पुत्र नारायण को पुकारने लगा, जो थोड़ी दूर पर खेल रहा था। उसने तो अपने पुत्र को पुकारा, लेकिन नारायण के दूतों ने, श्री नारायण के दूतों ने, श्री विष्णु के दूतों ने सोचा कि वह उनके स्वामी को बुला रहा है। सो वहां पर तुरंत विष्णु दूत आए और उन्होंने आकर यमदूतों को रोक दिया। विष्णु दूतों ने कहा कि यमदूतों, तुम हमें धर्म का तत्व बताओ कि क्या सभी पाप करने वाले दंडनीय हैं, अथवा उनमें से कुछ ही हैं जिन्हें दंड मिलना चाहिए। यमदूतों ने कहा कि वेदों में जिन कर्मों का विधान है, अर्थात वेदों के द्वारा जो कर्म करने के लिए कहे गए हैं, वह धर्म है। जिनका निषेध है, अर्थात जो कर्म नहीं करने चाहिए, वह अधर्म है। सभी पदार्थ और प्राणी भगवान में ही स्थित हैं, तथा सूर्य, चंद्र, आग, वायु वगैरह वगैरह सब जो शरीर या मन से होते हैं, उन कर्मों के साक्षी हैं।
क्योंकि कर्म करते वक्त 3 गुण अर्थात सतगुण, रजगुण, तमगुण से संबंध रहता है, इसलिए सबसे कुछ पाप तथा कुछ पुण्य होते हैं। वर्तमान समय के पाप पुण्य भी भूत और भविष्य जन्मों के पाप पुण्य का अनुमान करा देते हैं। अर्थात हम जो कुछ आज अच्छा या बुरा भुगत रहे हैं, उससे हम जान सकते हैं कि पिछले जन्म में, पिछले समय में हमने अच्छे या बुरे कर्म किए थे। उससे अनुमान लगा सकते हैं। अगर आज तकलीफ में है तो हम समझ सकते हैं कि ये हमें तकलीफ इसलिए मिली है कि पहले हमने गंदे कर्म कर रखे थे। जो जीव, यमदूतों ने कहा, जो जीव 6 शत्रुओं पर अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, इनके ऊपर विजय प्राप्त नहीं करता, उसे इच्छा ना रहते हुए भी विभिन्न वासनाओं के अनुसार कर्म करने पड़ते हैं। अर्थात जो इन 6 शत्रुओं के अधीन है वो कर्म करेगा तो इन 6 का उनके कर्मों पर प्रभाव पड़ेगा तथा कर्म के जाल में वो मनुष्य, वो प्राणी जकड़ा जाता है। हर प्राणी को उसके स्वाभाविक गुण उसे विश करा देते हैं कि वो वैसे ही कर्म करे। तो जो 6 शत्रुओं ने उसका एक स्वभाव बना दिया है, उसका असर उसके कर्मों पर पड़ता है, क्योंकि वह स्वभाव उसका वैसा बन जाता है। जहां तक अजामिल का संबंध है, वह विद्वान था, सबका हित चाहता था,